दोस्तों कहते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो किसी भूल भुलैया से कम नहीं। यहाँ जो दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा छुपा होता है। और ऐसी ही एक रहस्यमयी खोज पर निकली है हमारी कहानी की मुख्य किरदार नेहा, जो निकल पड़ी है चमत्कारगढ़ की खोज में। भैया, चमत्कारगढ़ की एक टिकट देना। चमत्कारगढ़? अरे बिटिया, यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है। अरे कैसे नहीं है? जो नगरपाड़ा से आगे है ना, वही जगह। अरे नगरपाड़ा के आगे तो सिर्फ जंगल है और कुछ नहीं। कंडक्टर की बात सुनकर नेहा थोड़ी घबरा गई, लेकिन इसमें गलती उसकी नहीं थी। दरअसल चमत्कारगढ़ शहर से बहुत दूर एक घने जंगल में छिपा हुआ गांव था, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। यहाँ तक कि भारत के नक्शे पर भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। कहा जाता है कि उस गांव को एक श्राप मिला था कि उसका नाम और अस्तित्व इस दुनिया से मिट जाएगा। लेकिन भूगोल शास्त्र की पढ़ाई कर रही नेहा को अपने एक प्रोजेक्ट पर काम करते समय इस गांव के बारे में पता चला और उसने ठान लिया था कि वो इस गांव को खोज निकालेगी और इस श्राप के रहस्य को सुलझा कर रहेगी। घंटों के सफर के बाद नेहा नगरपाड़ा पहुंच ही गई। चलो ये भी सही है, मैं यहाँ तक तो पहुंच ही गई। अब जैसे तैसे मुझे चमत्कारगढ़ को ढूंढना होगा। नेहा बिना कुछ सोचे समझे रात के अंधेरे में ही जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ती गई, अंधेरा और घना होता गया। चारों ओर सन्नाटा था। तभी उसे अचानक कुछ हलचल सुनाई देने लगी। कौन है? देखो, मैं फिर पूछ रही हूँ, कौन है? मेरे सामने आओ। लेकिन नेहा को कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक पेड़ों से बहुत सारे फल अपने आप गिरने लगे और नेहा की ओर बरसने लगे। नेहा डर के मारे चिल्ला उठी, बचाओ बचाओ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कोई तो है, ये भूत है, भूत। डर के मारे नेहा की हालत बिगड़ने लगी। वो जैसे तैसे उन गिरते फलों से बचने लगी। इसी बीच एक बोलता हुआ कौवा उसकी ओर उड़ता हुआ आया और जैसे ही वो कौवा आया, फलों की बरसात रुक गई। बड़ी जिद्दी हो तुम बोल सकते हो? मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इस जंगल से बाहर फेंक सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का रक्षक हूँ। लेकिन पहले मुझे ये जानना है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? कौवे की बात सुनकर नेहा और भी डर गई, लेकिन फिर उसने साहस जुटाया और उसे सब कुछ बता दिया। देखो, मैं जानती हूँ कि यहाँ एक चमत्कारगढ़ नाम का गांव है जो सालों से किसी श्राप में फंसा हुआ है। मैं बस उसी गांव को खोजना चाहती हूँ और उसे भारत के नक्शे पर उसका असली स्थान लौटाना चाहती हूँ। नेहा की बात सुनकर उस बोलते हुए कौवे ने उस पर विश्वास कर लिया। उसे नेहा का उद्देश्य सच्चा लगा। वो चुपचाप उड़कर नेहा के कंधे पर बैठ गया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। ओम भौकल्ल नमः, ओम भौकल्ल नमः। तभी तेज हवा चलने लगी और नेहा ने देखा कि उसके पैरों के नीचे एक वृत्ताकार चिन्ह अपने आप बनता जा रहा है और देखते ही देखते जमीन पर एक दरवाजा खुल गया। नेहा कौवे के साथ नीचे खींची जाने लगी। ये सब क्या हो रहा है? कुछ ही पलों में नेहा गिरती हुई एक सुनहरी सी धरती पर आ गिरी। उसने देखा कि वो अब चमत्कारगढ़ पहुंच चुकी है। चारों ओर हरियाली थी, लंबी नदियां बह रही थीं, पशु पक्षी घूमते और गाते थे, मानो कोई जादुई गांव हो। अरे ये क्या, हम पहुंच गए, हम पहुंच गए, ये हुर्रे! इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। भूलना मत कि तुम यहाँ क्यों आई हो। हाँ, नहीं भूलूंगी। चलो अब अपना काम शुरू करते हैं। नेहा ने कौवे के साथ मिलकर अपनी खोज शुरू की। तभी उसे एक जवान आदमी दिखा। अरे वो देखो, कोई है। सुनिए, सुनिए, सुनिए! नेहा दौड़ती हुई उस आदमी के पास पहुंची और वो चौंक गई। वो आदमी एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उसके आधे हाथ और पैर नहीं थे। वो अपंग नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर धीरे धीरे हवा में बिखर रहा हो। काका, क्या आपको कोई बीमारी है? नेहा ने बेहद भावुक होकर ये सवाल किया, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने जवाब दिया, नेहा और भी चौंक गई। अरे ये कौन सी भाषा है? ये तो मुझे भी नहीं पता। काका,
आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब क्या है? तभी पीछे से एक बूढ़ी सी आवाज सुनाई दी। मैं बताता हूँ। नेहा ने पलटकर देखा, उसके सामने एक 10 साल का बच्चा खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा किसी बूढ़े आदमी की तरह झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आवाज किसी थके हुए बुजुर्ग जैसी। अरे बेटा, ये तुम कैसे हो? और ये काका कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? वो बच्चों की भाषा में बात कर रहे हैं। क्या? बच्चों की भाषा? हाँ, बच्चों की भाषा। दरअसल बहुत सालों पहले इस चमत्कारगढ़ में एक राजा हुआ करता था। उसे लड़कियां पसंद नहीं थीं। वो उन्हें बोझ समझता था। उसे लगता था कि लड़कियों का काम सिर्फ घर संभालना, चूल्हा चौका और वंश बढ़ाना है। इसलिए एक दिन उसने एक बड़ा यज्ञ किया ताकि इस गांव में एक भी लड़की पैदा ना हो। क्या? फिर आगे क्या हुआ? तुम सबकी ये हालत कैसे हो गई? दरअसल राजा ने जो यज्ञ किया उसमें एक मंत्र गलती से गलत पढ़ लिया उसने, जिसके कारण प्रकृति ने इस पूरे गांव को श्राप दे दिया। ये सब क्या हो रहा है? तू कौन होता है प्रकृति के नियमों को तोड़ने वाला? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुझे लड़कियां पसंद नहीं है तो अब देख इस गांव का क्या हश्र होता है। मैं श्राप देती हूँ, इस गांव की घड़ी अब उल्टी दिशा में चलेगी। यहाँ बूढ़े बच्चे पैदा होंगे और जवान धीरे धीरे हवा में बिखर जाएंगे। यहाँ ना कोई शादी होगी, ना कोई घर बसेगा, ना कोई वंश आगे बढ़ेगा। तू तड़पेगा, तड़पेगा। तो कुछ इस तरह राजा की सजा पूरे गांव को मिली। यज्ञ के बाद गांव के लोग एक एक करके बीमार होने लगे। फिर शुरू हुआ ये अजीब दौर जहां बूढ़े बच्चे पैदा होने लगे। वो किसी माँ के गर्भ से नहीं बल्कि समुद्र की लहरों से आते थे। उनके हाथ कांपते, आवाज तुतलाती, घुटनों में दर्द होता। गांव के स्कूल की नर्सरी में बूढ़े बच्चे बैठते थे, टिफिन में च्यवनप्राश और घुटनों की पट्टी लाते थे। ये तो कुछ बेहद अजीब है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती वो 30 की उम्र तक आते आते हट्टे कट्टे और स्मार्ट बनते, लेकिन 50 के बाद फिर से उनका शरीर उल्टी दिशा में बढ़ने लगता। फिर से घुटनों में दर्द, आवाज तुतलाती और धीरे धीरे वो रेंगने लगते। अंत में जब वो पूरी तरह बच्चे बन जाते तो हवा में उड़कर राख बनकर विलीन हो जाते। ये तो बहुत ही डरावना है पिंटू। ना जाने तुम सबने कितने सालों से कितना दर्द सहा है। मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? यहाँ तो लड़कियों का नामो निशान भी नहीं है। हाँ, मैं असली दुनिया से आई हूँ तुम सबको श्राप से मुक्त करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे होगा। मतलब? मैं बताता हूँ। अगर हमें इस श्राप से मुक्ति पानी है तो वही यज्ञ फिर से करना होगा, लेकिन इस बार उसमें एक लड़की को बैठना होगा, उसी देवी के रूप में जिसे इस गांव ने ठुकराया था। प्रकृति माता ने कहा था उसी के हाथों मुक्ति मिलेगी। तो ठीक है, चलो यज्ञ करते हैं। हाँ, लेकिन याद रहे इस उल्टी घड़ी को तोड़ने के लिए हमें मंत्र भी उल्टे पढ़ने होंगे। क्या? उल्टे मंत्र? उल्टे मंत्रों की बात सुनकर नेहा थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और यज्ञ की शुरुआत की। ओम नमः शिवाय की जगह म्यो याविश हमन, म्यो याविश हमन, म्यो याविश हमन। जैसे ही नेहा ने उल्टे मंत्र पढ़ने शुरू किए, आसमान बदलने लगा, हवा तेज हो गई, सब कुछ सन्नाटे में जमने लगा। तभी सूरज की पहली किरण जमीन पर गिरी और सारा गांव धीरे धीरे चमकने लगा। प्रकृति माता का श्राप समाप्त हो गया। गांव के सभी बूढ़े बच्चे असली रूप में आ गए। गांव में हंसी खुशी की बहार छा गई। लोगों ने फिर से जीवन जीना शुरू कर दिया और इस तरह नेहा की बुद्धिमत्ता, साहस और नारी शक्ति ने एक भूले बिसरे गांव को श्राप से मुक्ति दिलाई और उसे फिर से भारत के नक्शे पर स्थापित कर दिया। चमत्कारगढ़ अब एक हकीकत बन चुका था।